का यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। आधी रात 2 बजे एक महिला काले कपड़े और चेहरे पर नकाब पहनकर अपने ससुराल पहुंची और दरवाजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग अचानक हुई, लोग डर गए। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में भी दहशत फैल गई। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आप भी देखिए। घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाती ये महिला, काले कपड़े, चेहरे पर नकाब और हाथ में बंदूक। जिस घर के बाहर ये महिला फायरिंग कर रही है, ये इसका ससुराल है। आधी रात 2 बजे जब इस महिला ने अपने ससुराल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की तो हड़कंप मच गया। आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाती इस महिला का नाम सबिया है, जिसकी शादी फरमान नाम के शख्स से हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि सबिया अपने भाई अयान और 2 लोगों के साथ ससुराल पहुंचती है। नकाब पहने महिला दरवाजे पर गालियां देती है, साथ ही दरवाजा पीटते हैं और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती हैं। गनीमत रही कि फरमान का भाई फैजान गोलीबारी में बाल बाल बच गया। घर की दीवारों पर गोलियों के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। ये घटना 14 सितंबर की रात की है। फरमान नाम के युवक ने पुलिस को तहरीर दी और बताया कि उसकी शादी 2020 में सबिया खान से हुई थी। शादी के बाद से पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। फरमान ने बताया कि सबिया समझौते के नाम पर पैसे मांगती थी और कई बार मोटी रकम ले चुकी थी। इसके बाद भी वो और पैसों के लिए दबाव बनाती थी। फरमान ने ये बताया कि हमसे कुछ पैसे लेने के हिसाब से इन्होंने कुछ अपने लोगों के साथ मिलकर मुझे दबाव लेने के लिए, मुझे धमकाने के लिए घटना कारित की गई। हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसमें 3 नामजद हैं और कुछ अज्ञात लोग हैं और उसके अतिरिक्त हमारी टीमें इसमें लग गई हैं। हम लोग बहुत जल्दी जो लोग हैं उनको अरेस्ट करेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। लोग इस महिला को दबंग बहू कह रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित की तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच सूत्रों से आ रही है बड़ी खबर। पाकिस्तान टीम नहीं करेगी एशिया कप का बाइकॉट। बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान की टीम एशिया कप का बाइकॉट नहीं करेगी और यह जानकारी फिलहाल आ रही है। पहले पाकिस्तान टीम ने मैच रेफरी हटाने की मांग की थी, जिस मांग को आईसीसी ने खारिज कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान टीम बैकफुट पर है और उसकी बाइकॉट की धमकी भी फुस हो गई है और खबर है कि वो एशिया कप को बाइकॉट नहीं करेंगे। तो बड़ी और अहम खबर, पहले उन्होंने रेफरी को हटाने की मांग की थी, लेकिन अब फिलहाल जब उनकी मांग खारिज हो गई तो वो बैकफुट पर आ गए और वो ये कह रहे हैं कि बाइकॉट नहीं करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दिल्ली में बीएमडब्ल्यू हादसे की, जिसने एक परिवार पर गमों का पहाड़ गिरा दिया है। नवजोत सिंह अब कभी नहीं लौटेंगे। उनके परिवार से लेकर दोस्त तक हर किसी की आंखें नम है। एक तरफ बेटे का जन्मदिन और दूसरी तरफ पिता को अंतिम विदाई। एक परिवार के लिए इससे ज्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। नवजोत सिंह का पूरा परिवार दर्द में डूबा है। 14 सितंबर को इस परिवार की दुनिया ही बदल गई। ऐसा हादसा हुआ कि नवजोत सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। उनकी पत्नी संदीप कौर को गंभीर चोटें आई हैं। नवजोत 14 सितंबर को इस दुनिया से चले गए। 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर को उनके बेटे नवनूर सिंह का जन्मदिन होता है। बताया जा रहा है कि बेटे के जन्मदिन के लिए नवजोत ने जो भी गिफ्ट ऑर्डर किए थे वो भी घर पहुंच गए, लेकिन अब ये सब बेईमानी है। ये एक पुराना वीडियो है जो हमें मिला है। नवजोत अपने दोस्तों के साथ नाचते गाते दिख रहे हैं। इस दूसरे वीडियो में वो अपने दोस्त ऋषभ का जन्मदिन मना रहे हैं। ऋषभ अपने दोस्त नवजोत को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं।
उनके जहन में वो सभी खुशियों भरे पल एक बार फिर से ताजा हो उठे जो कभी उन्होंने एक साथ बिताए थे, चाहे वो साथ जन्मदिन मनाना हो या फिर साथ नाच गाना और मस्ती करना। दोस्त के अलावा अपना सगा भाई खो दिया, अपना वो मेरा दोस्त था, मेरा भाई था। हर पल में, हर बुरी वक्त, अच्छी वक्त, हर वक्त में वो सबसे ज्यादा वही सेलिब्रेट करता था। जिंदा दिन इंसान कहीं जाना वो प्लान करता। नवजोत को घायल हालत में 20 किलोमीटर दूर अस्पताल में एडमिट कराने पर ऋषभ ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि नवजोत को न्याय जरूर मिलेगा। उनकी 9 घंटे की लगातार सर्जरी की है और उसके बाद सर में भी 14 स्टिचेज आए हैं। तो परिवार के और दोस्त के सब लोगों ने प्लान किया है कि यहाँ से पोस्टमार्टम के बाद हम लोग वेंकटेश्वर हॉस्पिटल ले जाकर करके उनको आखिरी दर्शन एक बार किसी तरह से करा सके। इस बीच BMW हादसा मामले में आरोपी गगनप्रीत की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट 17 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। गगनप्रीत फिलहाल 2 दिन की न्यायिक हिरासत में है। सूत्रों के मुताबिक एक्सीडेंट का जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है उसमें महिला की BMW गाड़ी पहले रिंग रोड में दाहिनी तरफ डिवाइडर से अचानक टकराती है और उसके बाद नवजोत की बाइक से टकरा जाती है। यह हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर दूर उछलकर गिरे। बाइक की बस से भी टक्कर होती है। फॉरेंसिक टीम भी इस घटना की जांच कर रही है। पूरा कंप्लीट एनालिसिस होगा अभी इसका, ठीक है, किसमें क्या डेंट मार्क्स हैं, इसके स्क्रैच मार्क्स वगैरह, कंप्लीट एनालिसिस कैसे क्या कुछ होगा। अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, उसके बाद में ही पता चलेगा। इस बीच ये भी खबर आई है कि गगनप्रीत की ब्लड सैंपल रिपोर्ट में अल्कोहल होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गगनप्रीत पर दूसरे आरोप गंभीर हैं। नवजोत सिंह की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति को 20 किलोमीटर दूर अस्पताल में ले जाया गया और अगर सही समय पर इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी। दिल्ली से दिव्यांकर, NDTV इंडिया। और मध्य प्रदेश की अब खबर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर नो एंट्री में घुस गया और कई वाहनों को टक्कर मारते हुए लोगों को रौंदते हुए निकल गया। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इंदौर के एयरपोर्ट रोड के शिक्षक नगर की सड़क पर सब कुछ सामान्य था। गाड़ियां अपनी स्पीड से चल रही थीं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सड़क पर अफरा तफरी मच गई। एक बेकाबू ट्रक लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा और चीख पुकार मच गई। इन खौफनाक तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। इस बेकाबू ट्रक ने करीब 15 लोगों को कुचल दिया और गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एरोड्रम रोड पर देखिए, ये वो ट्रक है जिसने 2 लोगों की जान ली है और कई लोगों पे मारते हुए यहाँ पर आया है और ये गड़े गणपति चौराहे पर यहाँ पे इसमें आग लग गई। इसका निरूपण देखिए कि इस तरह से ट्रक में पूरी आग लग चुकी है। इस ट्रक के अंदर गैस की टंकी भी मौजूद थी। हम बात करें यहाँ की तो ये एरोड्रम रोड से आ रहा था और जो है बड़े गणपति रोड जा रहा था। यहाँ पे इसने कई गाड़ियों को दुर्घटनाग्रस्त करी है, कई लोगों के एक्सीडेंट हुए। देखिए, चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक ने सबसे पहले 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी। ये दोनों बाइक ट्रक में फंस गई। इसके बावजूद ट्रक की रफ्तार तेज रही। ट्रक में फंसी बाइक खिसकती चली गई। लोगों ने ड्राइवर को आवाज देकर ट्रक रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रक नहीं रुका। चौराहे से पहले ट्रक बेकाबू हो गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। बाइक के रगड़ने से उसमें ब्लास्ट हो गया और ट्रक में आग लग गई। एकदम हमें पता ही नहीं चल पाया, कुछ भी पता नहीं चल पाया क्या हुआ। एकदम सुन एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने से टकरा गया। हम पूरे ऊपर नीचे हो गया, मिसेज भी हो गई, बालिका भी है और नाती भी है, और मैं भी था। पता ही नहीं चल पाया सर क्या हुआ। हम लोग घर से निकले, राजवाड़ा जा रहे थे और फिर हम लोग 4 जने थे। बच्चा भी था, मेरी बेटी भी थी, मेरे हस्बैंड और मैं। हमको मारा ऐसा लगा जैसे कोई फटाका फूटता है ना, हमको मालूम ही नहीं। हमको ऐसे लगा किसी से टकरा गया शायद ऑटो वाला। हम ऑटो में थे क्या? हम ऑटो में थे। तो ऑटो को भी नुकसान पहुंचा हुआ आपको? हाँ, ऑटो, हाँ, मेरे को ये सिर में लगी है। चलिए ठीक है। पीछे से गाड़ी उसने स्प्लिट मेट होगी और आगे हम दूसरी गाड़ी में टकराए और हमारा रिक्शा पूरा दब गया। आप कहीं में थे?
ऑटो रिक्शा। हाँ। ट्रक की टक्कर इतनी भयंकर थी कि कई लोगों के शव सड़क पर पड़े हुए थे और उनका शरीर पूरी तरह से कुचल गया। शवों के टुकड़े इधर उधर फैल गए। मौके पर कई एम्बुलेंस पहुंची। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। एक ट्रक द्वारा कुछ वाहनों को और व्यक्तियों को टक्कर मारने की बात संज्ञान में आई थी और तत्काल जो वहाँ के आम लोगों में थे और वहाँ जो लोकल अधिकारी थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और इसमें जो ट्रक था वो रुकी गया था। ड्राइवर को कोई हिरासत में ले लिया। इसमें टोटल जो हमारी जानकारी जो कई हॉस्पिटल से पर्सनली भी देख के आ रहे हैं तो टोटल इसमें 12 लोगों को इंजरीज थी और जिसमें से 3 लोग सीरियस हैं और 2 लोग दुर्भाग्यवश इसमें नहीं बचाए जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हादसे के कारण से मन में पीड़ा भी है और मन में इस कष्ट को पीड़ा उन सबके लिए भी है जिनके साथ ये घटना घटी है। मैं बाबा महाकाल से जो इस घटना में काल कवलित हुए बाबा महाकाल से कामना करता हूँ तो अपने चरणों में स्थान दे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी दोषी हो उस पर हम कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। इंदौर हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मेयर पुष्यमित्र भार्गव अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। यहाँ पर जो है अस्पताल के सामने मीडिया की और सभी लोगों की भीड़ लगी है। परिजन को जैसे ही मालूम पड़ता जा रहा है अपने परिजन अपने अपने जो ये लोग अस्पताल में भर्ती है गीतांजलि प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पर 7 लोग और अरविंदो में ऐसे 6 लोग भर्ती है। इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर यह घटना हुई उस वक्त शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नो एंट्री के बावजूद भारी वाहन कैसे अंदर घुस गया। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि जब प्रतिबंधित स्थान पर ट्रक कैसे आ गए, तो मैंने कहा अभी हम तो पहले जो घायल हुए हैं उनका इलाज प्राथमिकता से अच्छा हो और सभी हॉस्पिटल वालों को बोल जाए कोई किसी से इनसे पैसा नहीं ले, हम सब लोग उनका इलाज भी करवाएंगे और इनकी पूरी चिंता करेंगे। जिनका नुकसान हुआ है, एक गरीब ऑटो रिक्शा वाला है, उसका ऑटो रिक्शा खराब हो गया, हम उन सब की चिंता करेंगे और वापस लोग अपने पैरों पे खड़े होकर दौड़े, काम करें और जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हम करेंगे। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था और वो ट्रक पर कंट्रोल नहीं कर पाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।